पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि किस तरीके से जो वर्ब होता है उसको हम सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में लिख सकते हैं। और इस वाले लेक्चर में हम सीखेंगे कि सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब कौन से होते हैं। वैसे तो सबको पता ही है, बट फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये गड़बड़ होती है जब हम सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट में इसको अप्लाई करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो डज होता है, क्लियर, हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंपल प्रेजेंट से। डज होता है दैट इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, और डू जो कैटेगरी आती है वो प्लूरल में आती है, क्लियर। डिड जो होता है वो दोनों में आप यूज कर सकते हैं, सो आई एम नॉट गोइंग टू पिक दैट वन। और इसमें हम लिख सकते हैं इज जो होता है वो सिंगुलर के लिए आता है। क्यों? क्योंकि ही इज, इस तरीके से हम स्टेटमेंट को बोलते हैं। तो जब हम ही इज बोल रहे हैं तो वहां पर क्या हो रहा है, ही हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और इज सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब है। ओके, वर्ब ही है एक तरीके का, ठीक है। एंड आर को हम ले लेंगे प्लूरल फॉर्म में। एम तो आई के लिए रिजर्व्ड होता है, तो उसमें इतना प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन उसकी है नहीं। ओके, तो इज आर। अब आता है हमारा हैज और हैव। तो देखिए, जब हम हैज यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब की कैटेगरी में आता है, और वहीं प्लूरल जो होता है वो प्लूरल में हैव आता है, क्लियर। देन हैज बीन, हैव बीन, उसका सेम प्रिंसिपल है। हैज बीन अगर लगाओगे तो वो सिंगुलर में ही रहेगा, हैव बीन लगाओगे तो वो प्लूरल में ही रहेगा। इसके बाद जो सेकंड है वो वॉज और वर को लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो जो हम वॉज लिखते हैं, क्लियर, वॉज सिंगुलर के फॉर्म में होता है और वर जो होता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है। ओके, हैड दोनों के लिए सेम है, और हैड बीन जब हम यूज करेंगे तो वो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब और प्लूरल हेल्पिंग वर्ब दोनों की तरह काम करता है। ओके, नाउ कमिंग टू द पार्ट विल। ओके, विल शैल जो यूज होता है, वैसे तो शैल आजकल उसको यूज नहीं किया जा रहा है, ठीक है, पर जो शैल विल होता है, तो विल हम दोनों की कैटेगरी में लिख सकते हैं। तो अब कभी भी स्टेटमेंट आ जाता है, जस्ट फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कुछ बेसिक स्टेटमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है। राजेश इज प्लेइंग। ओके, ये एक सेंटेंस है। तो अब देखिए यहाँ पर हम समझते हैं जो राजेश है वो एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वर्ब को भी सिंगुलर होना पड़ेगा। तो इस क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है और ये सिंगुलर वर्ब है। तो इस तरीके से जो इज है वो सिंगुलर वर्ब की तरह यहाँ काम कर रहा है। इसी तरीके से एक और सेंटेंस ले लेते हैं, दे आर प्लेइंग। प्लेइंग ही रखते हैं, सिंपल है, ठीक है। दे आर प्लेइंग, तो दे क्या है, दे से हमें समझ में आ रहा है कि ये प्लूरल सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही है। तो अब क्योंकि प्लूरल सब्जेक्ट लिया है तो हमें वर्ब भी कैसा लेना होगा, प्लूरल। ओके, तो ये प्लूरल वर्ब हो गया। तो यहाँ पर इस तरीके से समझे। कुछ और सेंटेंसेस ले लेते हैं, ठीक है। वी हैव, वी हैव completed our work। ओके, वी हैव कंप्लीटेड आवर वर्क। अब वी क्या है, वी तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि वी मतलब हम, और हम कभी सिंगुलर हो नहीं सकता है, तो प्लूरल सब्जेक्ट है। इसीलिए जो हैव है वो क्या है, ठीक है, वो एक प्लूरल वर्ब है। क्लियर हो गया। इसी तरीके से अगर हम सेंटेंस लेंगे, शी हैज, सेम सेंटेंस है, शी हैज कंप्लीटेड हर वर्क। ओके, तो अब शी क्या है यहाँ पर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हैज क्या होगा, यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगा। ओके, सेम गोज विद द वॉज वर्क केस, उसको भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। ओके, इट वॉज रेनिंग, ठीक है, इट वॉज रेनिंग। अब इट क्या है, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वॉज क्या है, सिंगुलर वर्ब है। इट्स सो सिंपल। ओके, एक और वर्क का स्टेटमेंट ले लेते हैं हम। इसमें हम दे वर, ठीक है, दे वर। देखो, दे जो है ना, इसके साथ हम यहाँ पर यू भी यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट में। यहाँ पे एक बहुत बेसिक से समझने वाली बात है, यू हम एक व्यक्ति के लिए भी यूज करते हैं और हम मल्टीपल लोगों के लिए भी यू बोलते हैं। तो यू को हमने हमेशा प्लूरल कैटेगरी में ही रखा है, इसको इतना ठीक है, सिंपल से समझ सकते हैं हम इसको। तो यू वर शाउटिंग, क्लियर। तो यू वर शाउटिंग। अब यहाँ पर अगर हम एक बहुत सिंपल सी बात बताएं, दे और यू ये क्या है, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, तो वर क्या होगा, ये प्लूरल वर्ब होगा। क्लियर हो गया। तो ये बहुत सिंपल सी तरीका है कि जहां पर हमें कहाँ पर इज लगना है, कहाँ पे क्या होना है, वो टेंसेस का पार्ट अलग है, बट सब्जेक्ट कैसा होगा और उसके साथ हमारा वर्ब कैसा होगा, ये हमारा यहाँ से क्लियर हो जाता है। ओके,
सो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।